हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने जा रही है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर। आई नो आप में से सभी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, जानते भी हैं, बट कुछ नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था टेलीग्राम पे कि जो टॉपिक्स हैं उनको लिया जाए और बेसिक्स टॉपिक्स में जो थोड़ा क्लियर किया जाए जो डाउट्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है social stratifications. The term social stratification is derived from the geological concept of strata, which means rock layers created by nature process. ठीक है, stratifications है वो टर्म्स लिए है कहाँ से? जियोग्राफिकल टर्म्स है या कंसेप्ट है जो कि स्ट्रेटा से है, जिसका मतलब क्या है कि रॉक्स की लेयर्स, ठीक है, जो बाई नेचुरल प्रोसेस से लेयर्स की जो रॉक की जो लेयर्स है वो बाई नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। तो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या हुआ? डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिविजन्स ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा आर लेयर्स। इट इन्वॉल्व ए हियरार्कीज ऑफ सोशल ग्रुप्स। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो सोसाइटी में, वो क्या है? डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट लेयर्स है लोगों की या पीपल्स की या ग्रुप्स की या इंडिविजुअल्स की, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ हियरार्कीज ऑफ सोशल ग्रुप्स है। हियरार्कीज क्या हुआ? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि कौन से स्ट्रेटा में, कौन से ग्रुप में, कौन से लेयर है जो अपर है या मिडल है या लोअर है, वो किसके बेसिस पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? वेल्थ है, इनकम है, जिसके पास, देखिएगा हम सोसाइटी में क्या, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं, अगर जिसके पास अच्छी गाड़ी होती है या फिर उसको हम सुपीरियर मानते हैं, और दूसरा जो मतलब सामने ही अपने इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो स्ट्रेटा है वो डिफ़ाइन कर देती है। हम में से बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि कुछ फाइनेंशियली अच्छे है, तो जाहिर सी बात है हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस refers to a society categorizations of its people into ranking of social economic tier, ठीक है। ये टायर सिस्टम है बेस्ड ऑन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम जो है स्ट्रेटिफिकेशंस करते हैं या लेयर्स बनाते हैं ग्रुप्स सोसाइटीज़ में। तो वो क्या क्या है? जैसे मैंने अभी पहले ही बोला आपको, वेल्थ के बेसिस पे भी होता है, इनकम, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वो जाहिर सी बात है कि उसका स्टेटस, उसकी प्रेस्टीज सोसाइटी में हायर होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। रेस के बेसिस पे, जैसे हम रेस तो यहाँ पे तो नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे वाइट और ब्लैक के बीच में अभी भी फ़ाइट चल रही है और बहुत पुरानी फ़ाइट चल रही है। और जो वाइटिश हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैकिश है वहाँ पे, जो कलर्स के बेसिस पे। और एजुकेशन के पर्पज़ के भी बेसिस पे हम, ये भी एक फैक्टर है। और पावर, जिसके पास पावर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो सुपीरियर ही होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। वैसे यहाँ तक समझ आ गई? अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमारी जो विल पावर है, हमें वीडियो बनाने के लिए और ही मतलब विल मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो इज़ द एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में एलोकेशंस होती है, ठीक है। हम उनको कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल हायरार्कीज ऑफ डिफरेंट पावर स्टेटस और प्रेस्टीज के बेसिस पे जो है वो हम क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को इन सोसाइटीज़, समाज में। तो डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को अपने अपने तरीके से, जैसे जैसे उनको समझ आई, अपने हिसाब से उन्होंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रायमंड डब्ल्यू मुरे, इन्होंने क्या कहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। इन्होंने क्या कहा है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी की, किस किस ग्रुप में? हायर और लोअर सोशल यूनिट्स में। हॉरिजेंटल क्या हुआ? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सीधा ऊपर से नीचे। और वर्टिकल क्या हुआ? बिल्कुल बराबर,
पैरेलल, उसमें हम इक्वलिटी में वो चीज़ हम बोल सकते हैं। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हम इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में अगर नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, अगर हम बोलेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ठीक है, बट नहीं, कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटी है इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम, प्रेस्टीज और बाकी चीज़ों के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। तो जो ये रायमंड है, इन्होंने क्या बोला है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है हॉरिजेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है, जो कि हायर और लोअर सोशल यूनिट्स को डिवाइड करती है। ठीक है, लैंगबर्ड ने क्या बोला है कि सोशल स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी इज़ वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि जो स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है ये एक इनइक्वालिटी भी हम बोल सकते हैं। इनको मार्क किया है, इन्होंने बोला है कि इनइक्वालिटी बाय डिफरेंस अमंग पीपल दैट्स आर एवेल्युएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। ठीक है, लिंडबर्ग बोलते हैं कि जो सोसाइटी है उसको जो स्ट्रैटिफाइड किया है किसके मार्क करने के, इनइक्वालिटी से, और डिफ्रेंशिएट किया है, लोगों को एवेल्युएट किया है कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में हाई में है, लोअर में, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर रीजन्स और विच आर द बेसिक्स जो कि डिफाइन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं लोअर और हायर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटर रॉबर्ट सुंदर्स, इन्होंने क्या कहा है कि इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ स्ट्रैटिफिकेशन डिपेंड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस कंप्राइजिंग 3 मेन लेयर्स, upper class, middle class and lower class. Each class is further subdivided into smaller classes related to occupations. इन्होंने क्या कहा है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें स्ट्रैटिफिकेशंस है, उनमें जो लोगों को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियली, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, वो कौन से 3 लेयर्स में इन्होंने क्या किया है कि लोगों को डिवाइड किया है, सोसाइटी को डिवाइड किया, अपर क्लास में, मिडिल क्लास में और लोअर क्लासेस में। और क्या कहा है कि जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, इनमें भी सब डिवीजन्स हुई है। ठीक है, इनमें भी सब डिवीजन्स है। वहाँ पे भी अगर अपर क्लास की हम बात करें, अपर क्लास में भी कैटेगराइज किए हैं, सब कैटेगराइजिंग है। वहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को और फर्दर डिवाइड किया स्मॉल क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस। वहाँ पे जिसके पास अच्छी जॉब कर रहा है या अच्छी प्रेस्टीज है, उसका स्टेटस अच्छा है सोसाइटी में, तो उसका जो स्टेटस है वो हायर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। It can be said that people classified one another into the categorizing and rank these categorizing from higher to lower. ठीक है, क्या है कि पीपल हैं जो उनको क्लासिफाइड किया है, उनको डिफ्रेंशिएट किया है, उनको एवेल्युएट किया है, उनको डिवाइड किया है किसके बेसिस पे, कैटेगराइजिंग किया है हायर टू लोअर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सच कैटेगराइजिंग इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। गाइज, आप में से बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूं उनके लिए उर्दू और हिंदी में बताऊं ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव किया जाए इस वीडियोस में या उस चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे ना अपना नीचे एक कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। मैं वेट करता हूँ, हमेशा देखता हूँ कि कोई पॉजिटिव भी भेजे, उनके ऊपर वर्क करूँ। बट आई होप कि आप जल्दी मुझे कमेंट्स के थ्रू या कुछ भी जो भी चेंजिंग या कुछ करना है तो उसको बताओगे मुझे। तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस है उसको हमने 4 जो मेन हैं टाइप्स उनमें डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या है, स्लेवरी, सेकंड है स्टेट, थर्ड है कास्ट और फोर्थ है सोशल क्लास एंड स्टेटस। ठीक है, देखिए ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको थोड़ा एक समझा देता हूँ कि स्लेवरी क्या हुआ। स्लेवरी हुआ किसी के आगे काम करना, अपनी मर्ज़ी हो तब भी, ना हो तब भी। ये अभी के टाइम की बात नहीं है, ये प्रिमिटिव जो पुराना टाइम था जब लोगों में एजुकेशन नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इतने कानून या इतने लॉज नहीं बने हुए थे जो लेबर्स के लिए हैं, तो उस टाइम का है ये।
यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो एग्जांपल कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसको कुछ चाहिए। अब पहले तो इतना कैश वगैरह हर एक के पास होता नहीं था, या खाने के लिए, पहले तो खाने के लिए गुर्बत थी, ज़्यादा लोग गरीब थे, तो अगर किसी को कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो जाके राजा महाराजा से या जो बड़े बड़े उद्योगपति या लाले थे उस टाइम के, तो उनके पास जाके बोलते थे कि हमें इतना सामान दे दो या इतनी चीज़ें दे दो, कुछ भी जो भी है अपना डेली नीड के लिए, अपनी फैमिली के लिए हो जाते थे। और वो ये बोलते थे कि जब तक आप चाहो हमें यहाँ पे काम करना है, जब तक आप चाहोगे। तो हम वहाँ ऐसे ऐसे केसेस हैं कि वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल, उसका बेटा, उसका भी आगे बेटा, मतलब 3-3 4-4 जनरेशन्स चली जाती थी तक उनके आगे काम करते करते, लेकिन तब तक वो उनका कर्जा जो वो नहीं उतार पाते थे। एक्चुअल कर्जा तो वो उतार देते थे, बट जो बड़े लोग थे वो उनका मिसयूज़ करते थे, ना कोई सुनने वाला, ना उनको कोई बात करने का, ना उनको खाने को देते, मतलब एकदम डिप्लॉयड करते थे उनको, मतलब वर्स्ट कंडीशन में थे। स्टेट्स क्या हुआ, स्टेट्स है जो मॉडर्न सोसाइटीज़ का, यहाँ पे जिसके पास फाइनेंशियली अच्छा है, जो जिसके पास लैंड बड़ी है तो वो, और जिसके पास लैंड कम है, ज़मीन कम है, ये स्टेट्स है जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, इसमें डिवाइड किए हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। कास्ट का तो आपको पता ही है, जैसे कि अब अगर इंडिया की बात करें तो ब्राह्मण का क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज में डिवाइड है, अनटचेबिलिटी में है। बाकी कास्ट में अगर बात करें, बाकी इंडिया या पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में या इंडिया में भी जो मुस्लिम्स में आ जाते हैं वो शाह, फिर उसके बाद दूसरी सब कास्ट आती हैं, राजपूत, उसके बाद पठान, अलग अलग कास्ट सब कास्ट आती हैं, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे। और यहाँ पे कास्ट में क्या होता है कि कास्ट में इंसान जो जिस कास्ट में पैदा होता है उसी कास्ट में ही वो काम करता है, जो उसका पेशा होता है, जो उसका उस कास्ट का वर्क होता है वही करता है। वहाँ से वो ना मूव कर सकता है बाहर, ना वहाँ से वो लोअर मूव कर सकता है, मतलब ना ही वो अपने आप को चेंज कर सकता है। बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे इन जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और स्टेटस है, इसमें आप अपनी काबिलियत है जो उसके बेसिस पे आप अचीव कर सकते हो। आप इसको अपनी काबिलियत की वजह से आप उस क्लास से छोड़ के अपवर्ड, और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपके जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फैमिली है मिडिल क्लास है, लेकिन आपने अच्छी पढ़ाई की, आपकी जॉब लग गई यूनिवर्सिटीज़ में, या डॉक्टर बन गए या प्रोफेसर बन गए या कुछ भी, तो आपने उस बेसिस पे क्लास आपकी चेंज होगी ना। तो ये हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं बाय एजुकेशन, ठीक है, पढ़ने से होता है। लेकिन कास्ट में ऐसी बात नहीं है, कास्ट है जो बाय बर्थ है और वो अचीव्ड नहीं है, अस्क्राइब्ड है, वो जहाँ है वहीं हैं, ठीक है, उसमें से हम चेंज नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसको एलेबोरेट करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जो 4 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्लेवरी का मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटिफिकेशन है जो वो इनइक्वालिटी है, मेरी नज़र में तो भाई इनइक्वालिटी। आज भी देखो, आज हम अपने अगर इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएंगे तो देखिए, जो मर रहा है बेचारा, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो क्या ये आपकी नज़र में सही है? प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं। जो आज की प्रेजेंट करंट सिचुएशन चल रही है, इसके बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, क्या वो सही है? तो क्या है कि स्लेवरी है जो इनइक्वालिटी इन विच सम इंडिविजुअल्स आर ऑन बाय अदर एज देयर प्रॉपर्टी। क्या यहाँ पे जो बड़े अमीर लोग हैं वो दूसरों को ऐसे यूज़ करते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको दबाते हैं, उनको कोई भी बेसिक राइट्स हैं जो वो नहीं देते हैं उनको, ठीक है। उनको क्या जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको ट्रीट करते हैं, चाहे उस गरीब आदमी की मर्ज़ी हो काम करने की या ना हो। कभी खाना देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी मतलब बेसिक जो नीड हैं वो नहीं होती हैं उनके पास, और ना ही बेसिक राइट्स हैं। आवाज़ उठाएंगे तो उनको उसकी पनिशमेंट मिलती है। द स्लेव्स ओनर हैज़ फुल कंट्रोल इंक्लूडिंग यूजिंग वायलेंस ओवर द स्लेव। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑनर होता है किसका, स्लेव्स का। स्लेव क्या, किसी का नौकर के ऊपर वायलेंस भी होता है, उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी काम करना पड़ता है। कभी बीमार हो तब भी करना है, भूख लगी हो तब भी भाई काम करेगा तो तभी खाना मिलेगा। तो मतलब उसके ऊपर फुल कंट्रोल है, वायलेंस भी कर सकता है, ना कोई उसकी बात सुनने वाला। वो बोलेगा किसको, वो तो बिका हुआ बेचारा, मतलब अपने आप को बेच देना। स्लेवरी में क्या होता है कि अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना, ठीक है।
यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है एल टी हॉबहोस डिफाइंस, उन्होंने क्या बोला है कि स्लेव एज ए मैन होम लॉ एंड कस्टम रिगार्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर। जो कस्टम्स और लॉ हैं उस टाइम के स्लेवरी के टाइम पे, तो वो भी यही मानते थे कि जो क्या है स्लेव है वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन एक्सट्रीम केस ही इज़ होली विदाउट राइट, ही इज़ इन लोअर कंडीशन एज कंपेयर विद फ्री मैन। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि ये जो स्लेव है वो फ्री मैन से, फ्री मैन क्या हुआ जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप आराम से, उसका कोई बॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में इस बेचारे के पास कोई राइट्स होगा? कोई भी राइट्स नहीं है, ठीक है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो स्लेव्स हैज़ नो पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो ना किसी को बोल सकता है कि मेरा ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर वायलेंस हो रहा है, मेरे ऊपर सख्ती की जा रही है, वो उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। उस टाइम कोई लेबर लॉ ऑफिस नहीं था, लेबर लॉ एक्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, लेबर का कोई भी मतलब कोई भी सुनने वाला नहीं था। तो ये उस टाइम की बात है। आज भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस, अब बच्चों के ऊपर देख लीजिए, अगर देखा जाए तो बहुत अभी भी सोसाइटी में बहुत है, लेकिन लोग सामने नहीं आते और नहीं बताते हैं। ही डज़ नॉट चूज़ हिज गवर्नमेंट, ही डज़ नॉट अटेंड द पब्लिक काउंसिल्स, सोशली ही इज़ डिस्पायर्ड या डिप्राइड, ही इज़ कंपेल्ड टू वर्क। क्या है कि वो उसके पास ना पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ना उसके पास राइट है कि वो अपना वोट दे सके, अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट चुन सके, ना वो पब्लिक काउंसिल्स हैं जो उसमें अटेंड कर सके, और वो क्या है कि सोशली डिप्राइड रहता है, सोशली अनकट रहता है सोसाइटी से, वो उसका कोई लेना देना नहीं, उसने किसी के अंडर काम करना है तो वही करना है। ही इज़ कंपेल्ड टू वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ बना है काम करने के लिए। A select group of individuals exercise complete power and over an identified group that is offered no access to resources. There is no chance of social mobility of the lower group. क्या है कोई भी इंडिविजुअल जो कंप्लीट पावर है, जो मतलब ऑनर्स है, ऑनरशिप का कंप्लीट पावर है किसके ऊपर, जो उसके अंडर है, और ग्रुप दैट इज़ ऑफर्ड नो एक्सेस टू रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, और उसका कोई भी चांस नहीं है मोबिलाइज करने का। मोबिलिटी क्या हुआ? मूव फ्रॉम वन स्टेटस, मूव फ्रॉम वन ग्रुप, मूव फ्रॉम वन क्लास टू एन अदर, चाहे वो अपर जाए चाहे वो लोअर जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता होगा बट फिर भी मैं बताता चलूँ, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता चलता है और उनको समझ नहीं आता और बोलते हैं यार क्या पूछ रहे हैं, या इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी का क्या मतलब हुआ। अगर पॉजिटिव पहले मैं मोबिलिटी का मतलब बताता हूँ कि जो एग्जैक्ट हम अपनी अगर एग्जांपल लें कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम मोबाइल होना चाहते हैं तो अगर हमारी जॉब लग जाती है तो हम मोबाइल हो गए, मतलब अपने स्टेटस से बढ़ गए। अब अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, जॉब लगेगी, पैसा आएगा, तो मोबिलिटी होगी ना, पॉजिटिव होगी। अब अगर नेगेटिव मोबिलिटी में जाएंगे तो डाउनवर्ड जाएंगे। डाउनवर्ड क्या हुआ भाई, अभी पढ़ नहीं रहे, अभी पढ़ाई छोड़ दी हमने, कुछ नहीं कर रहे, बेकार हो गए, तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड मोबिलिटी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आप आते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, देखते हैं, और वीडियो आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, मेरे को खुशी मिलेगी और मुझे और खुशी मिलेगी और वीडियोस बनाऊँ और मैं आपके लिए हर दिन की एक वीडियोस लाऊँ, ठीक है। तो स्टेट का क्या है? स्टेट सिस्टम्स आर करेक्टराइज्ड विद कंट्रोल ऑफ लैंड एंड वर कॉमन इन यूरोप एंड एशिया ड्यूरिंग द मिडिल एज एंड इनटू द 80s में, ठीक है। ये क्या था? कंट्रोल ऑफ लैंड। स्टेट का मोस्टली मतलब भी यही होता है कि जितना कंट्रोल आपका, जितने आपके अंडर में ज़्यादा ज़मीन होगी, जितनी आपके अंडर में ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, तो आप क्या हो, ज़्यादा मतलब कंट्रोल कर सकते हो। और ये क्यों? यूरोप और एशिया में मिडल एज कौन सी हुई? 80s में। तो ये ज़्यादा उस टाइम की ये स्लेवरीज वगैरह का कैटेगराइज थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। इन दीज सिस्टम्स 2 मेजर स्टेट्स एग्जिस्ट। कौन सा है? लैंड जेंट्री आर नोबिलिटी एंड द पीजेंट्स आर सर्फ।
जिनके पास लैंड है, और दूसरी जो कास्ट है, कौन सी दूसरी जो कैटेगरी है, पीजेंट्स। पीजेंट्स हो गए किसान, मजदूर और सर्फ, जो अपने फैमिली के साथ किसी की ज़मीन के ऊपर लेके, किसी से ज़मीन लेके उसके ऊपर काम करते थे। उसमें क्या होता था कि अपनी फैमिली के लिए जो ग़िज़ा है वो निकालनी है, अनाज निकालना है, और जो लैंड है, जो बड़े लोगों से, लालों से या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे जो लैंड ली हुई थी, उनका जो कुछ टैक्स था वो देना होता था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस जो यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी बहुत एक्सप्लॉयटेशंस हुई। यहाँ पे भी जो है इस ड्यूरेशन में स्टेट्स या लैंड ऑनर्स, लैंड लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में बहुत सारी जो है मूवमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे इन्होंने मतलब जंगें की हैं, लड़ाई अगेंस्ट हो गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी अगर आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अगर आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। द लैंडेड जेंटली ऑनर्स ह्यूज एक्सपेंसेस ऑफ लैंड ऑन विच सेलर टाइल्स। क्या है कि बहुत जो जिनके पास ज़मीनें होती हैं, बड़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो लोगों को देते थे, लेकिन उसका टैक्स है जो वो बहुत ज़्यादा लेते थे, महंगी देते थे, और लोग वहाँ पे जो किसान है वो काम करते थे। वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रहती थी। वहाँ पे क्या था, एक जो मोफला रिबेल हुआ या कुछ ऐसा है, तो ये वहाँ पे क्या करते थे कि 3% आप रखो और 7% है जो वो जिनकी ज़मीनें हैं उनको दो एज ए टैक्स। तो इसमें भी एक जो पीजेंट्स और जो लैंड ऑनर्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ी एक क्या हुई थी, फाइट हुई थी। दे वर लेस रिजिड देन कास्ट एंड अलाउड सम मोबिलिटी। इस जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इसमें जो मोबिलिटी है, मूव करना फ्रॉम वन स्टेटस या फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, वो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। इन एन स्टेट सिस्टम्स मैन्स आर असाइन टू देयर स्टेटा अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड लैंड होल्डिंग। क्या है स्टेट सिस्टम में, क्या है, जो भी इंसान अपनी जो जिस सिस्टम में है पैदा हुआ है उसी में रहेगा, उसमें से वो दूसरी में नहीं जा सकता। और मिलिट्री स्ट्रेंथ और लैंड होल्डिंग है जिसके पास, वो सुपीरियर है, वो लैंड ऑनर है और वो एक्सप्लॉइट कर सकता है दूसरों को। अनलाइक कास्ट्स, स्टेट्स आर क्रिएटेड पॉलिटिकली बाय मैन मेड लॉ रादर देन रिलीजियस रूल। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कोड ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्या ऐसा कास्ट के जैसे कास्ट में होता है वैसे नहीं, बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो स्टेट्स है वो क्रिएट किएगी पॉलिटिकली, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। लैंड मेड है लॉ, इंसानों ने ये कानून बनाया और ना कि किसी रिलीजन में इसका ऐसे रूल्स हैं, ऐसे कानून हैं। और स्टेट्स में क्या है, इट्स ऑन ईच स्टेट्स, सभी का अपना अपना रूल है उसको चलाने के लिए। स्टेट्स को अपने खुद ही वो टैक्स लगाते थे लैंड पे, खुद ही वो रेंट जो रखते थे वो खुद डिसाइड करते थे, ठीक है। द नॉर्मल डिविजन्स वर 3 फोल्डेड, ठीक है। जो ये डिवीजन से डिफ्रेंशिएट या हम स्ट्रेटा या स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, 3 फोल्ड में है, 3 टाइप्स के हैं। क्या है, नोबिलिटी, द फर्स्ट हायर स्टेट, ठीक है, इसको बोलते हैं नोबिलिटी, जो सबसे टॉप है, विच वाज कंपोज्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड जेंट्री। रेस्टोक्रेसी और जेंट्री के बेसिस पे ये है जो नोबिलिटी मिली है इनको। इनके पास क्या हो रहे थे कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, दूसरों के साथ उनका टाई अप, जिसकी वजह से इनका स्टेटस है जो वो हाई रहता है। सेकंड है क्लर्जी, द सेकंड स्टेट्स विच हैड लोअर स्टेटस बट पोजेसिंग वायरस डिस्टिंग्विश प्रिविलेज। एंड थर्ड है कॉमनर विच इंक्लूड एवरीवन एल्स फ्रॉम पीजेंट्स टू आर्टिजन्स। क्या है, यहाँ पे हम एक मोटे अल्फाज में बताएं कि जो उद्योगपति है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो सबसे हायर में रहेगा, उससे कम वाले को हम बोलते हैं लोअर, ठीक है, क्लर्जी बोलते हैं। और जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है या थोड़ी सी ज़मीन है जो कि ना के बराबर है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, पीजेंट्स और आर्टिशंस। आर्टिशंस क्या हुए, जो अपना पेशेवर काम करते हैं, जैसे कोई लोहार है, कोई तरखान है, कोई कारपेंटर है, कोई बार्बर है। तो ये और पीजेंट्स ये इस कैटेगरी में, बॉटम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप, नेक्स्ट है जो इसका थर्ड पार्ट है जो कास्ट
सिस्टम्स। कास्ट इज़ ए परमानेंट ग्रुप्स, जैसे मैंने पहले बताया था, जो कास्ट है वो परमानेंट ग्रुप है जहाँ पे ये स्टेटस है जो अचीव्ड नहीं किया जाता है, एस्क्राइब्ड होता है, ये बाई बर्थ है और इसमें से हम ना मूव हो सकते हैं और ये अनचेंजेबल मेंबरशिप है, ठीक है। ये मेंबरशिप परमानेंट है, इसमें से हम चेंज नहीं हो सकते। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कोई कास्ट चेंज कर लेता है, कोई रिलीजन चेंज कर लेता है, लेकिन ये ना के बराबर है, मतलब कास्ट सिस्टम में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ए कास्ट सिस्टम इज़ वन इन विच पीपल्स आर बर्न, जैसे मैंने कहा था कि जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे कोई इंसान जो पैदा होता है इनटू देयर सोशल स्टैंडिंग एंड विल रिमेन इन इट्स देयर होल लाइफ्स, और उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं रहता है, ना वो मूव कर ही नहीं सकता। पीपल्स आर असाइंड ऑक्यूपेशंस रिगार्डेड लेस ऑफ देयर टैलेंट्स, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स। क्या जो भी इंसान जिस भी कास्ट में पैदा होता है, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो, चाहे कितना उसका इंटरेस्ट हो दूसरे काम करने के लिए, कितना पोटेंशियली उसके पास काबिलियत हो, लेकिन वो उसमें से चेंज नहीं कर सकता। वो ना जो उनका एंसेस्टर्स या जो उनकी कास्ट का काम है वही करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कोई बार्बर के घर में पैदा होता है बच्चा, ठीक है, तो उसका काम क्या है, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहले की बात है। आज तो ज़माना चेंज हो गया भाई, 19वीं सेंचुरी चल रही है, आज तो कास्ट वही रहती है लेकिन स्टेटस चेंज कर सकता है बंदा, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं, ये जो नाई के घर में या बार्बर के घर में पैदा होता है या कारपेंटर के घर में पैदा होता है, तो कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा, ठीक है। कास्ट सिस्टम में ये है। बट आज के टाइम में आप देखो, अपने इर्द गिर्द अपने सोसाइटी में देखो, ऐसा है नहीं है, ठीक है। इन हिंदूज कास्ट ट्रेडिशंस पीपल्स वर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर कास्ट एंड टू एंटर इनटू मैरिज अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। एक्सोगैमी एंडोगैमी तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कास्ट इसमें मैरिज में जो हिंदूज़ की जो मैरिज रहती है, हिंदू मैरिज एक्ट है या कुछ भी, इनमें क्या रहता है कि जो अपनी कास्ट है उस कास्ट में ही शादी करनी, कास्ट से बाहर नहीं जाना, उसको बोलते हैं इंडोगैमी। एक्सोगैमी हो गया अपनी कास्ट से बाहर शादी करना, एक्सोगैमी, ठीक है। कुछ लिमिट्स, कुछ बैरियर्स बनाए हैं, उनसे बाहर नहीं कर सकते, गोत्रास, चरनास, कुछ ऐसे करके हैं। और इन पाकिस्तान एवरी पर्सन अटैच हिमसेल्फ विद सम कास्ट और सब कास्ट। पाकिस्तान में भी अपने आप को खान, सैयद, चौधरी, राजपूत ऐसे करते हैं। तो जो इंडियन सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसको सबसे सुपीरियर कौन से माने जाते हैं? ब्राह्मण। फिर उनके बाद जो नीचे उनसे क्या आते हैं? क्षत्रियास, फिर वर्षास, फिर शूद्रास, ठीक है, फिर अनटचेबिलिटी, ऐसे करके। तो पाकिस्तान का तो बताया मैंने आपको, ठीक है। कास्ट सिस्टम में ये होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम क्या है? क्लास सिस्टम है अचीव्ड किया है, ठीक है। क्लास है वो हम उसमें हम मोबिलिटी कर सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, पॉजिटिव अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये किसके बेसिस पे होते हैं? इकोनॉमिकल बेसिस पे, फाइनेंशियली बेसिस पे, और सोसाइटी में उसका प्रेस्टीज क्या है, इज़्ज़त क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है। Caste system is universal phenomenon denoting a category as people person having a definite status in societies which permanently define their role to other groups, ठीक है। कास्ट सिस्टम है यूनिवर्सल फिनोमेना है, और जो इसमें स्टेटस है सोसाइटी में परमानेंटली डिटरमाइंस देयर रिलेशन टू अदर्स, दूसरों को उनका परमानेंटली रहता है कि भाई उसके पास पैसा है, अच्छा उसने केएस किया, उसने आईपीएस है, तो उनका स्टेटस चेंज होता है, उनकी क्लास है जो वो हायर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। क्लास इज डिटरमाइंड बाय वेल्थ, जैसे मैंने कहा था कि क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इनके फैक्टर्स क्या हैं? एक तो हो गया पैसा, इनकम, उसके बाद क्या है? स्टेटस जो है उन्होंने अचीव किया, और जो उन्होंने अर्न किया बाई एजुकेशन, बाई जैसे भी, मतलब फाइनेंशियली बोलो, अगर जॉब के हिसाब से बोलो, तो ये है कास्ट सिस्टम में, सॉरी क्लास सिस्टम में। तो ये अचीव्ड किया है, ठीक है, बाई potential, by education and all like that. In this system of stratification, person is born into a social ranking but can move upward or downward. वही कि इस जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे कोई पर्सन किसी भी रैंक की किसी भी रैंक में पैदा होता है, किसी भी कास्ट में पैदा होता है, लेकिन ये अपना जो स्टेटस है वो मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट, ठीक है, ईजीली, जो कि बहुत ही टफ है किसमें? कास्ट सिस्टम में। तो इसको हमने मोटे मोटे मेजर जो डिफरेंशिएशन है उसको हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। वो है अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास।
ठीक है। ये अपर, मिडल और लोअर है, जो कि वो उनके बीच में भी फर्दर डिवाइडेड है, कैटेगराइजिंग है, उनमें भी अपर, लोअर और मिडल आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।